शांति। 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 शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सिंधी स्नेह मिलन में आप सबसे मिलकर बहुत 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 खुशी हुई है, बहुत सुकून मिला है। बहुत सुंदर विषय पर आपने ये कार्यक्रम रखा है। सुकून, एक अंदर का सफर। सुकून, एक अंदर जो सफर, अंदर जी यात्रा। असीं यात्राऊं त घणियूं कंदा आहियूं। अमरनाथ जी यात्रा, बद्रीनाथ केदारनाथ जी यात्रा, गंगोत्री जमुनोत्री जी यात्रा, चार धाम जी यात्रा त घणेई कंदा आहिनि। पर अंदर जी यात्रा, अंदर जी भी हिकु यात्रा आहे। उहा यात्रा आहे पाण खे पहचानने जी यात्रा। मां केरु आहियां, मां किथां आयो आहियां, हिन संसार में मां छो आयो आहियां, मूंखे करिणो छा आहे, जीवन जो लक्ष्य छा आहे। इन्ही ॻाल्हियुनि खे सम्झण लाइ अंदर जी यात्रा ज़रूरी आहे। छाकाणि त हम सब शांति चाहते हैं। मैं मिक्स करूँगी हिंदी और सिंधी। हम सब शांति चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शांति नहीं चाहता हो, चाहे कितना भी वो धनवान हो, बहुत नाम उसने जीवन में कमाया हो, बहुत बड़ा पद हो, उसके पास कोई कमी नहीं हो, फिर भी हम उनसे पूछते हैं कि आपने तो जीवन में सब कुछ पा लिया, अब बाकी कुछ रहा है जो अभी पाना है। तो एक ही उत्तर सबसे मिलता है, भगवान जी दया सां सब कुछ भगवान मूंखे ॾिनो आहे, पर बसि हिकु शांती खपे। छा खपे? शांती खपे। त पहिरियों सवाल आहे, जो शांती छो खपे? सभु कुझु त आहे मूं वटि, तो शांती छो खपे? ज़रूरु उन्हीअ जो कोई भी राज़ हूंदो न। छाकाणि त शांती मुंहिंजो सचो धर्म आहे। जीअं असीं चऊं था, मां सिंधी आहियां, सिंध जी व्याख्या था कयूं, महिमा था कयूं, परंतु मां केरु आहियां? ही सिंधी त मां सिंधी फैमिली में मुंहिंजो जनमु थियो त मां सिंधी थियसि। कंहिंजो मराठी फैमिली में जनमु थींदो त
मराठी कहलाईंदो पाण खे। मां सिंधी थी कहलायां, चवां मां सिंधी आहियां। ही त ॿाहिरि जो वेशभूषा आहे। जेके जिथे बि असीं जनम था वठूं, उहो असीं भाषा था अपनायूं, पर मां केरु आहियां? कोई धर्म जो नालो थो वठे, मां हिंदू आहियां। अॼुकल्ह त केॾा पंहिंजा धर्म परिवर्तन बि कनि था। मां चवंदसि मां इंडियन आहियां, भारतवासी आहियां। भारतवासी बि सिटीज़नशिप ॿिए देश जी वठी सघनि था, त उहो उन देश जा चवण में ईंदा। पर मुंहिंजो असली स्वरूप छा आहे? कितने तो ये भी कहते हैं मैं तो पापी हूँ, मैं तो नीच हूँ। भगवान के आगे नीच, पापी, दास, कपटी, गंदा, बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, ये शब्द भी कहते हैं भगवान के आगे। पर दुनिया के आगे ये शब्द नहीं कहते अपने लिए। दुनिया के आगे तो यही दिखाएंगे ना, मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर भगवान के आगे हम कहेंगे मैं नीच, पापी हूँ। आरती करते हैं तो उसमें भी यही गाते हैं, मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी, कृपा करो भरता। तो अपने को मूर्ख, कामी, पापी कहलाते हैं। और दुनिया के आगे तो हम कहलाते मैं तो बहुत समझदार हूँ। तो भगवान के आगे मूर्ख हूँ और दुनिया के आगे बहुत समझदार हूँ। तो सचमुच में क्या हूँ? मूर्ख हूँ या समझदार हूँ? भगवान के आगे तो हम कहते हैं मैं पापी हूँ। और अगर किसी मनुष्य ने मुझे कह दिया चल पापी कहीं का, तो कितना गुस्सा आता है। हाँ, तो मुझे पापी कहते हो? मैंने क्या पाप किया? क्यों मुझे पापी कहते हो? मैंने कोई पाप नहीं किया। तो मैं पापी हूँ या नहीं हूँ, ये कौन डिसाइड करेगा? वास्तव में खुद ही। दूसरों के आगे कहेंगे मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन अंदर में हम समझते हैं कि ये सब सुख तो विनाशी है। मैं तो सचमुच बहुत दुखी हूँ। मैं एक दुखिया इंसान हूँ। सब कुछ होते हुए भी दुखी समझते हैं अपने आप को। पर दुनिया के आगे तो दिखाते मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये वास्तव में ये सत्यता नहीं है। सत्य किसको कहेंगे? What is the definition of truth? सत्य की परिभाषा बहुत गहरी है। सत्य अर्थात जो अविनाशी हो, जो विनाश को न प्राप्त करे। सत्य अर्थात जो स्थिर हो। सत्य अर्थात जो सदा हो। ऐसे नहीं आज है कल नहीं है। सत्य अर्थात जिसका न जन्म हो न मृत्यु हो, क्योंकि सत्य तो सत्य ये वो बदलता नहीं है। असत्य तो बदल जाता है। तो मैं सत्य हूँ। परमात्मा को भी सत्य कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं उनकी संतान हूँ, बच्चा हूँ, तो मैं भी सत्य हूँ। अर्थात अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो मैं वास्तव में वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। अशांति कोई नहीं चाहता,
शांति चाहते। क्यों? क्योंकि मैं वही हूँ जिसका असली स्वभाव शांति है। जब हम शांति में हैं तो हमको सुकून अनुभव होता है। जब अशांत होता है मन तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो शांति में सुख है, शांति में सुकून है, शांति में प्राप्ति है, शांति में आनंद है। पर वही प्रॉब्लम है, प्रश्न है, शांति कैसे अनुभव करें? केवल यही चाहते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। इतने बड़े बड़े शांति सम्मेलन करते हैं, है ना, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों बना? ताकि विश्व में शांति हो, कोई युद्ध न हो। परंतु डेफिनेशन क्या है शांति की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीस? कईयों से हम पूछते हैं, हाउ डू यू डिफाइन पीस? तो क्या जवाब देते हैं? कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं, एक उत्तर नहीं। तो कोई कहेंगे कि नो वॉर इज पीस, युद्ध न होना ही शांति है। परंतु युद्ध शुरू क्यों होता है? पहले युद्ध तो मन में होता है, फिर वो मन से मैदान में आता है। तो अगर युद्ध न होना शांति है तो शांति वो सबसे पहले तो मन में चाहिए, तब तो बाहर शांति होगी। तो युद्ध न होना शांति, ये पूरी परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि जहाँ युद्ध नहीं है वहाँ भी शांति कहाँ है? अभी भारत में कोई युद्ध नहीं हो रही है, पर शांति है ये तो नहीं कहेंगे ना। So war begins in the minds of men before it comes on the battlefield. तो everything starts in the mind. तो अगर ये परिभाषा हम दें तो शांति भी मन से ही शुरू होती है। परंतु कई समझते हैं कि बाह्य रूप में अगर हमें संतोष है, रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब है तो शांति है। अब जिनको है उनसे पूछो, वो भी कहेंगे शांति नहीं है। कोई समझते सारे विश्व में अगर शांति हो जाए तो हमको शांति मिलेगी, तब सारे विश्व में शांति हो तब मुझे शांति मिले। वो तो होगा नहीं, क्योंकि सारे विश्व में शांति कैसे होगी? जब पहले इंडिविजुअल को शांति होगी, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद, एक तालाब कैसे बनता है? बूंद बूंद उसमें पड़ती है और तालाब बन जाता है। तो सागर भी बूंद बूंद से बनता है। तो विश्व में शांति का आधार इंडिविजुअल शांति है। और वो इंडिविजुअल शांति कहाँ से आएगी? बाहर से नहीं आएगी। विडंबना तो यही है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर ढूंढने के कारण बाहर तो मिलती नहीं। एंड वी गिव एन एग्जाम्पल, एक काली बिल्ली हो मान लो, और एक अंधेरे कमरे में हम उस काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। अंधेरा है, बिल्ली काली है, पर विडंबना है कि वो काली बिल्ली वहाँ है ही नहीं और हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ मिलेगी? तो शांति भी अगर हम ढूंढ रहे हैं तो शांति हमने गंवाई कहाँ? क्योंकि मेरे पास तो थी। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जैसे हम तत्वों को देखते हैं ना, प्रकृति के तत्व है। हवा का जो
स्वभाव है वो वेग है। कब हवा चलती है लेकिन वो पता नहीं चलता है क्योंकि वो वेग नहीं है, पत्ते नहीं हिल रहे हैं, कहेंगे आज तो हवा ही नहीं है, जबकि हवा तो है। तो उसका स्वभाव वेग है, वो चलती है हवा। अग्नि का स्वभाव तेज है, प्रकाश है। अगर अग्नि दिखाई दे और उसमें तेज नहीं है, प्रकाश भले है पर तेज नहीं है, तो कहेंगे ये अग्नि थोड़ी है। तो हर चीज का अपना स्वभाव होता है और उस स्वभाव में अगर वो है तो उसका असली रूप है। तो हम सब भी शांति चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि शांति वास्तव में हमारा असली स्वभाव है, परंतु हमने कहाँ खो दी वो शांति, कहाँ खोई। उसके लिए भी कहानी है ना, बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में एंटर करने लिए चाबी घुमा रहा था, तो चाबी गिर गई। अब चाबी गिर गई तो कैसे वो अंदर जाए, तो कहाँ ढूंढे चाबी, वहाँ तो अंधेरा था। तो जहाँ बाहर स्ट्रीट लाइट थी वहाँ चाबी ढूंढने लगा। अब बाहर कहाँ मिलेगी स्ट्रीट लाइट, पर स्ट्रीट लाइट से उस गली में कहाँ उनको मिलेगी चाबी। तो ढूंढने लगा। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुमने गिराई कहाँ, तो कहा गिराई तो घर के पास। अब चाबी गिराई घर के पास और ढूंढ रहा है सड़क पर, तो कैसे मिलेगी उसको, वही ढूंढे ना जहाँ गिराई। तो जो आत्मा का स्वभाव है शांति, उस आत्मा को पहचानने से ही शांति मिलेगी ना। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं शांति को, तो बाहर ढूंढने से कैसे मिलेगी। इसीलिए कहते हैं अंदर जाओ, अंदर में झांको, अंदर में देखो। सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो कुछ है ना, ये सब दिखावा है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी है सब विनाशी है, सब परिवर्तनशील है, बस सत्य तो अपरिवर्तनशील है। जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, वो अपने स्टेटमेंट्स को बदलता नहीं है, जो है जैसा है वो ही सुनाएगा। और जो व्यक्ति झूठा होता है वो क्या करता है, सच को छिपाने के लिए झूठ बोलता है ना। किसने मर्डर किया है, पर वो कहता है मैंने मर्डर नहीं किया है। फिर कई प्रश्न उठेंगे, तुम उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये जो कुछ भी उनसे पूछा जाएगा सब झूठ ही बताएगा, क्योंकि वो तो सब कर नहीं रहा था। तो एक सच को छिपाने लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और अंत में क्या होता है, जो लास्ट झूठ है वो पहले झूठ से बिल्कुल अलग होता है और वो पकड़ा जाता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, है ना, कहा जाता है। पर जो सत्य है वो सदा ही सत्य है। तो भगवान के आगे अपने को हम पापी कहते हैं और दुनिया के आगे कहते हैं मेरे जैसा तो अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो वास्तव में सत्य क्या है? सत्य वही है जो भगवान के आगे भी वही कहें और दुनिया के आगे भी वही कहें। दुनिया के आगे कहेंगे हम अच्छे हैं और भगवान के आगे कहेंगे मैं बुरा हूँ, तो दोनों ही असत्य हो गया। तो इसीलिए शांति की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है। व्हाट इज पीस? पीस इज योर स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन की स्थिति है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। दिस इज द ट्रुथ। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी।
कोई भी शक्ति, भगवान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपने निर्णय किया मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर ये सोचते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जिसके लिए का ओम शांति, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है। इसीलिए हम 3 बार ओम शांति कहते हैं। 3 बार क्यों? हाँ, ओम शांति शांति शांति, हाँ कहते हैं ना। तो पहले तो ओम का अर्थ बताते हैं। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। AUM जब इंग्लिश में लिखते हैं, दैट इज मी। तो मैं कौन? दैट इज, व्हाट इज दैट विच इज मी? तो फिर है शांति। मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। फिर दूसरी बार शांति, मेरा जो धाम है वो शांति का धाम है। या मैं अपना देश बदलूं, कुछ भी जाऊं, कहाँ भी रहूं, ये तो परिवर्तनशील है, पर मेरा असली देश कहाँ है, जहाँ से मैं इस संसार में आया? क्योंकि वैसे भी मानते ना, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम 2 दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं और ईश्वर के घर जाना है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो कहाँ है ईश्वर का घर? ईश्वर का घर फिर वो हमारा घर भी होगा। जैसे पिता का घर होगा तो बच्चे का भी तो वही घर होगा ना। बचपन में जहाँ जन्म लिया, माँ बाप का जो घर है वही बच्चे की भी एड्रेस है। तो जो भगवान का घर है वो मेरा भी घर है। तो ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इस दुनिया को सराय कहते हैं, इस दुनिया को एक कर्म क्षेत्र कहते हैं, इस दुनिया को हम एक रंगमंच कहते हैं। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो रोल्स तो कई बजाते हैं, पर आइडेंटिटी क्या है? एक होता है अलग अलग रोल बजाना। एक एक्टर एक फिल्म में एक रोल बजाएगा, दूसरी फिल्म में दूसरा रोल बजाएगा, लेकिन आइडेंटिटी तो उसकी वो नहीं है ना। तो हम आत्माएं भी एक्टर्स है, तो हमारा रोल अनेक है। वैसे भी घर में आप माँ हैं, अपने बच्चों के सामने तो माँ हैं, पति के सामने पत्नी है, माता पिता के सामने आप बेटी हैं। तो बेटी भी हो तो माँ भी हो तो पत्नी भी हो, सब कई रोल बजाते हैं। लेकिन भगवान के आगे तो हम सब बच्चे हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पोता दोता हो, दादा दादी हो। पर भगवान के आगे तो हम सब मिल कर के यही कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम देव देव। उस समय तो ये संबंध का अंतर नहीं करते ना। ये तो नहीं कहेगी, माँ कहेगी त्वमेव माताश्च पिता, और उसका पिता कहेगा त्वमेव सास ससुर, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। या बच्चे कहे त्वमेव दादा दादी। भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं। तो वो जो संबंध भगवान के सामने है, वही मेरा सच्चा संबंध है। और वही संबंध हमें परमात्मा सिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा जो घर है वो शांति का धाम है। फिर उसके बाद आत्मा का धाम समझ लिया। फिर तीसरी बात कौन सी है? आत्मा का जो असली स्वभाव है वो एक ही है, शांति। तो मेरा स्वभाव शांति, मेरा धाम शांति, मेरा पिता परमात्मा वो शांति का सागर।
तो जब तीनों ही शांति के स्वरूप में हैं, तो मैं तो अशांत होनी ही नहीं चाहिए, पर मैं अशांत होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि मैं खुद को भूल गई हूँ। तो खुद को भूले तो खुदा को भी भूले, तो अपना स्वधर्म भी भूले, पिता को भी भूले। ये भूल जो हमने की है, जिसके कारण हम अशांत हो गए। हमको कहीं जाना है पर रास्ता ही भूल गए, तो हम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए भटक रहे। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस अंदर जाओ। अब अंदर में कैसे अनुभव करो शांति को? कैसे करेंगे अनुभव? तो शांति केवल आवाज नहीं, शांति केवल सोच नहीं, ऐसी बात नहीं है। शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। इट इज ग्रेट स्ट्रेंथ। जैसे हम कहते हैं सहन शक्ति, सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। गुस्सा करना शक्ति नहीं है, पर कोई सहन कर ले, समझो वो शक्तिशाली है। क्रोध कर लिया, ये शक्ति नहीं है, ये कमजोरी है। संतोष एक शक्ति है। लालच बुरी बला है। तो संतोष अगर जीवन में है, वो बहुत शक्तिशाली है। और वो संतोष भी कैसे आएगा? जब अंदर में शांति होगी। और शांति माना अंदर की भरपूरता, कुछ नहीं चाहिए। आंखें कहीं भी अटकती नहीं है, भटकती नहीं है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर जाना पड़ेगा। जिसी को हम कहते हैं सुकून, एक अंदर की यात्रा है, अंदर का सफर। एक अंदर का सफर, फिर एक ऊपर का सफर, और एक उस परमात्मा तक सफर। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो अंदर का सफर कैसे करेंगे? जो सचमुच सुकून मिले, वो अंदर का सफर करने लिए पहले खुद से बातें करो। हम कई बार कहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो VIPs होते हैं ना, उनकी अपॉइंटमेंट डायरी होती है, और उस अपॉइंटमेंट डायरी में सबके नाम होते हैं। किससे अभी अपॉइंटमेंट, किसके साथ, अभी किसके साथ, अभी किसके साथ, वो लिस्ट होती है। अब इनसे मिलना, अब इनसे मिलना, अब इनसे मिलना है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में तो सबके नाम हैं, आपका नाम है उसमें? आपका नाम है उस अपॉइंटमेंट डायरी में, या केवल दूसरों के ही नाम है? तो कई वंडर खाते हैं, मेरा नाम कैसे होगा? अपॉइंटमेंट तो दूसरों के साथ होती है। हम कहते नहीं, अपॉइंटमेंट आपके साथ अपने आप से भी होती है। डू यू हैव अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ? तो अपने साथ अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? क्या करेंगे उस अपॉइंटमेंट में? किसी से अपॉइंटमेंट होती है ना, तो हम उनसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपको, कैसे चाहते हो, क्या क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट में ये सब बातों की जानकारी मिलती है। तो अपने साथ अपॉइंटमेंट माना अपने से पूछो, अपने से बातें करो। तो क्या अपने से बातें करो? अपने को क्या समझाओ? क्योंकि दूसरों को हम समझाते हैं। आजकल बहुत साइकेट्रिस्ट बन गए हैं। अमेरिका में आप जाइए, फिजिशियन से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट है ना। हर गली गली में साइकेट्रिस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत है, सुसाइडल केसेस बहुत है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। तो इतना सोच लेते हैं जो बस सुसाइडल एंड प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि अपने से बातें करनी नहीं आई, दूसरों को ही देखते रहे हैं। और अपने से अगर बातें करते भी हैं तो अपने लिए भी नेगेटिव ही सोचते हैं।
हम कहते हैं 4 प्रकार की वृत्तियां हैं संसार में। एक वृत्ति है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, तो मैं भी बुरा हूँ, आप भी बुरे हो। किसी के बारे में कहेंगे फलाना व्यक्ति, अरे फलाने की तो बात ही छोड़ो, ऐसा आदमी है, बात नहीं पूछो। हाँ छद उन्हें जे लगे कुछ चोई ना। तो दूसरे की इतनी ग्लानि करना और खुद की भी ग्लानि करना, इतना नेगेटिव उसमें विचारधारा है, सबके लिए नेगेटिव। वो व्यक्ति कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि मन में नेगेटिविटी है सबके लिए, खुद के लिए भी है। मेरे जैसा बुरा न कोई। दूसरे वो लोग हैं जो अपने भूले बताएंगे, अपनी कमजोरियां बताते हैं, मैं बहुत वीक हूँ, बहुत ही मैं दुखी हूँ, पर दूसरे के लिए महिमा गाएंगे, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और मैं बुरा हूँ। तो मैं बुरा हूँ, वो अच्छा है। पहले वाले कहेंगे मैं भी बुरा, वो भी बुरा। दूसरे वाले कहेंगे मैं बहुत बुरा, दूसरे अच्छे। और तीसरे कहेंगे मैं बहुत अच्छा, दूसरे सब बुरे। हाँ, मैं बहुत अच्छा। और चौथे होंगे जो कहेंगे मैं भी अच्छा, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, क्योंकि हर एक अच्छा है, सब में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए कोई भी बुरा नहीं है। तो कौन सा अच्छा को किसको कहेंगे? सबसे श्रेष्ठ किसको कहेंगे? जो सबके लिए अच्छा ही सोचता है। तो मैं अपने लिए भी अच्छा ही सोचूं। भगवान से तो चलो प्यार है, लेकिन खुद से भी प्यार हो, तब तो हम उस शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो खुद से अपॉइंटमेंट का मतलब है अपने आप को टटोलो, अंदर जाओ, गो विद इन, सर्च विद इन, and you will find yourself to be the greatest child of God. तो मैं कौन हूँ? क्यों ये सदियों से चलता आ रहा है प्रश्न? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं। तो भगवान आकर के अब हमारा सच्चा परिचय हमें देता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे ये चिंतन करेंगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति आपको अनुभव होने लगेगी। फिर दूसरा कदम, मैं शांति धाम का वासी हूँ। मेरा जो असली धाम है वो शांति का धाम है। तो इस साकारी दुनिया, इस वैभव की इस दुनिया से बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। एक ऐसा धाम जो चारों ओर जहाँ शांति ही शांति है, वो मेरा असली धाम है। तो इनवर्ड जर्नी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर एक अपवर्ड जर्नी, मेरा धाम शांति का धाम है। और फिर एक आउटवर्ड जर्नी, मेरा सच्चा पिता वो शांति का सागर है। तो जिसका स्वभाव शांति हो, जिसका धाम शांति का धाम हो, जिसका पिता शांति का सागर हो, वो कभी अशांत नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे हाँ किसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धन है, कोई कमी नहीं, और फिर भी वो कहे मैं तो कंगाल हूँ, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसके पास क्या है, तभी तो अपने को कंगाल कहता है। तो वास्तव में हम शांत स्वरूप हैं, हम शांति धाम के वासी हैं, हम शांति के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। परंतु क्यों खुद को अशांत मानते हैं? क्योंकि खुद को नहीं जानते, उस पिता को नहीं जानते, उस धाम को नहीं जानते, भूल गए। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? अंदर जाओ, एक अंदर की यात्रा है, एक अंदर का सफर है। और अपने से बातें करो। क्या बातें करो?
अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, फिर खुद को जवाब दो। डोंट बी ओनली आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि केवल प्रश्न करेंगे तो और मूंझ जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। लेकिन उसका जवाब भी मिले कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। टेल योरसेल्फ, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर ओरिजिनल सेल्फ। दिस इज एन इनवर्ड जर्नी, और उस इनवर्ड जर्नी में खुद के सच्चे स्वरूप को अनुभव करो। तो शांति इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ थॉट्स और एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ अ ग्रेट पावर विद इन। तो जैसे मैं अपने आप को आत्मा निश्चय करके इस शरीर की इंद्रियों का मालिक समझती हूँ, जैसे इस माइक द्वारा मैं बोल रही हूँ, माइक तो एक साधन है, तो शरीर भी एक साधन है। इट इज़ ओनली माई सपोर्ट। जैसे एक एक्टर ड्रेस बदलता है अलग अलग रोल बजाने लिए, इसी प्रकार ये शरीर भी एक ड्रेस है ये रोल बजाने के लिए। घर में आप अलग ड्रेस पहनेंगे, बाहर जाएंगे अलग ड्रेस पहनेंगे, शादी में जाएंगे अलग ड्रेस पहनेंगे, किसी की डेथ पर जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे। तो सिचुएशन अनुसार आप ड्रेस बदलते हैं ना। इसी प्रकार ये शरीर भी एक ड्रेस है, और कितने जन्म हमने लिए होंगे, कितनी ड्रेस बदली होगी। सोचो, कितने माता पिता हमको मिले होंगे, कितने सारे रिलेशंस हमको हर जन्म में मिले होंगे, लेकिन ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। आत्मा पंछी उड़ गया, हिसाब किताब पूरा हुआ। यही तो खेल है। इसीलिए शांति उसी में है जो हम सब कुछ करें लेकिन करते हुए भी न्यारे रहें, तब अशांति का अनुभव होगा। छोड़े भी कुछ नहीं लेकिन फंसे भी कहीं नहीं। एक होता है छोड़ देना, छोड़ करके छोड़ा तो छूटा, छोड़ो तो छूटो, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब कर्मों का तो है ना। हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। फंसते कब है? जब कहेंगे मेरा है। अब मेरा तो है नहीं। जब आत्मा शरीर लेकर इस सृष्टि पर आती है, न घर है, न घाट है, न धन है, न संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। जब जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा साथ में। तो मेरा क्या है? सचमुच अंदर में अपने आप से ऐसी बातें करना कि मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया की। ये शरीर भी मेरा नहीं है। जिस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना मालिश पालिश न जाने क्या क्या करते हैं, संवारते श्रृंगारते हैं, क्या नहीं करते हैं। समय श्वास सब धन संपत्ति सब लगाते हैं, और ये कब धोखा देगा पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि सब कुछ करते हुए भी न्यारा भी बनना आना चाहिए। जैसे हम इस हॉल में बैठे, इतना सुंदर हॉल है, कितना सुंदर कारपेट है, एसी है, लाइट्स है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अटैच तो नहीं हो जाएंगे ना इससे। जब ये पूरा हो जाएगा प्रोग्राम, कितनी देर लगेगी बाहर जाने में। आप अटैच हो गए, इस कुर्सी से अटैच हो गए, तो क्या इसको लेके जाएंगे क्या? लेके तो नहीं जाएंगे, परंतु यूज़ कर रहे हैं। फिर हमको पता है कि हमको उठना है, ये यहीं का यहीं रहेगा। तो अटैच नहीं है हम, इसके प्रति मोह नहीं है। तो क्या हम संसार में जो कुछ भी है, अगर उससे हम डिटैच्ड भी हो सके, ये प्रैक्टिस हमको मेडिटेशन सिखाता है कि एकदम न्यारे हो जाओ। जैसे वस्त्र पहने हैं, अगर वस्त्र ढीले होते हैं तो निकालना कितना सहज है, और अगर टाइट पड़े हो तो चूड़ीदार पहनते हैं ना, कितना टाइट होता है। कई बार इतना टाइट होता है जो उतारने जाओ तो फट भी जाता है, इतना टाइट होता है।
तो ये शरीर रूपी ड्रेस को भी इतना हमने टाइट पहना हुआ है और खुद को शरीर ही समझ बैठे हैं, वो रोल ही समझ बैठे, आइडेंटिटी तो भूल ही गए हैं, इसीलिए शांति से दूर हो गए हैं। तो पहली स्टेज है अंदर जाओ, अपने अंदर देखो मैं कौन। अभी हम सब ने ज्योति जलाई, तो ये ज्योति जो जलाई ये किसकी निशानी है? वास्तव में ये आत्मा की भी निशानी है। मैं आत्मा एक ज्योति हूँ और मैं वो ज्योति वास्तव में हूँ डबल लाइट। डबल लाइट हम कहते हैं। लाइट के दो अर्थ होते हैं। लाइट माना हल्का, इंग्लिश में लाइट माना समथिंग लाइट, नॉट हैवी, और दूसरा लाइट माना प्रकाश, उसको भी लाइट कहेंगे। तो आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है और बहुत लाइट है। लेकिन हैवी कैसे बन गई? जैसे शरीर मोटा होता है तो हैवी होता है ना, भारी हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई वज़न कम करो, वज़न कम करो, हाँ वेट कम करो, वेट कम करो। तो ये मन के जो संकल्पों का वेट है, वज़न है, वो हमको कितना भारी कर लेता है, जो हम इससे न्यारा नहीं बन पाते हैं। वो अटैचमेंट्स हमको जैसे घेर के रखती है, नीचे ले आती है। तो जब तक हम उस आत्मा के स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक हम लाइट नहीं बन सकेंगे। तो पहला संकल्प यही है कि मैं एक ज्योति हूँ। संकल्प करो, अपने आप को एक ज्योति समझो। जैसे घर में ज्योति जलाते हो ना, दिया जलाते हो ना, तो दिया जब जलाओ तो उस समय ये सोचो मैं भी यही हूँ, एक ज्योति हूँ, लाइट हूँ, बहुत हल्की हूँ। जो लाइट होती है ना, ज्योति होती है, वो ऊपर की ओर जाती है। इट ऑलवेज गोज अपवर्ड्स। जो लव है लाइट के, वो ऊपर की ओर जाती है। जब जलाते हैं हर चीज़ ऊपर की ओर जाती है। पानी है गिराएंगे वो नीचे की ओर जाती है, तो वो ज्योति ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर की ओर क्यों? क्योंकि ज्योति आत्मा भी है, तो ऊपर माना परमात्मा की तरफ बन जाता है। तो मैं आत्मा उस परम धाम की वासी हूँ, परंतु इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये देह रूपी वस्त्र धारण करके मैं पाठ बजा रही हूँ, और एक सेकंड में इस पाठ से न्यारी भी हो जाऊँ। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, इनसे भी न्यारी। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। और कहाँ हूँ? यहाँ भ्रिकुटी के मध्य। सवेरे सवेरे नहा धो करके माताएं क्या करती है? तिलक लगाती है। ये तिलक आत्मा की निशानी है। तो वो तिलक लगाने से पहले ये आत्मा का तिलक लगाओ रोज। मैं एक ज्योति हूँ जो यहाँ भ्रिकुटी के मध्य विराजमान इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। So detach your mind from the pull of the physical senses. मैं देख रही हूँ, कौन देख रहा है? ये आंखें तो खिड़की है, खिड़की से कौन देख रहा है? आत्मा। तो आत्मा को इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी होगी, इतनी शांति का अनुभव होगा, क्योंकि यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पुल ऑफ द फिजिकल सेंसेस। और महसूस होगा कि शांति जो मेरा स्वभाव है वो मेरे अंदर ही है। मुझे कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम अनुभव करने लगते, यू विल फील सो लाइट, सो लाइट। इसीलिए ये अंदर की यात्रा। तो जो गुण आप चाहते हो वो आपके पास ही है। आजकल वैल्यूज़ की बातें हम सुनते हैं, पर वैल्यूज़ किस में होती है? आत्मा में ही होती है ना। तो एक अंदर की यात्रा करें और अपने आप को इंद्रियों का मालिक समझे। अगर मुझे नहीं बोलना है तो चुप रह सकती हूँ। अगर मुझे नहीं देखना है तो नहीं देखो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो।
ये कान कहीं न जाए, ये आंखें कहीं नहीं भटके, ये हाथ किसी पर चलायमान न हो। ये हाथ किसके लिए है? किसी को थप्पड़ मारने लिए नहीं है। ये हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए है। ये हाथ वरदान देने के हैं। ये हाथ दाता के हाथ है। हाँ, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते? ऐसे। और देवियों का हाथ कैसे दिखाते? ऐसे। संतों का हाथ कैसे दिखाते? ऐसे, आशीर्वाद देता हुआ। तो ये हाथ है देने वाला, ये हाथ भी देने वाला, ये हाथ भी देने वाला, और ये हाथ, हाँ, ये हाथ क्या है? मारने वाला। तो ये हाथ मारने वाला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे देवताओं का जो अंग अंग है ना, उसको कमल से भेंट करते हैं। कमल, कमल नैन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल, सब कमल। कमल से भेंट क्यों करते हैं? क्योंकि कमल कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है। तो हम भी इन इंद्रियों के मालिक बन करके इन इंद्रियों को चलाएं। कोई ऐसा कर्म न करें जो पश्चाताप करना पड़े। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, सोच समझ कर कर्म करो। पर हम लोग कभी जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना, तो दिस सेंटेंस गोज रिवर्स। सोच समझ कर कर्म करने की बजाय पहले कर्म कर लेते, एक्सटेम्पो कर लिया, थप्पड़ मार ली, गाली दे दी, बुरा कह दिया, और फिर अंदर में सोचा ये तो मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर सोचते हैं चलो सॉरी कहना है, परंतु कहा ही क्यों? तो कर्म करते हैं, फिर समझते हैं, फिर सोचते हैं। और होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। न कि करो फिर समझो फिर सोचो। पर क्यों ऐसे होता है? कर लिया, फिर समझा गलत है, फिर सोचने लगते अभी क्या करें? क्योंकि देह भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। और सचमुच हम इतने पाप कर्म कर लेते हैं। तो कोई भी कर्म अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह का अभिमान है, तो वो कर्म पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कई कहते हैं ना कि कैसे पता चले पाप क्या है पुण्य क्या है? पाप की जड़ क्या है? अभिमान। पाप की जड़ अभिमान है। और वो अभिमान माना अभिमान ना, मैं जो कहूँ वही हो। ये बॉडी कॉन्शियसनेस रूट ऑफ ऑल इविल्स है, रूट ऑफ ऑल सॉरो है। इसलिए परमात्मा ने हमें समझाया कि तुम अपने को आत्मा समझो। मैं शरीर से न्यारी हूँ, इन इंद्रियों का मैं मालिक हूँ। इंद्रियों को मैं नहीं यूज करना चाहूँ, आई एम द मास्टर। तो इंद्रियों का मालिक बन करके हमें व्यवहार करना है। फिर मन का भी मालिक बनते हैं हम। ऐसे नहीं कि मन जो चाहे सो सोचे। इसलिए कई लोग समझते कि मन को मारो। हम कहते हैं मन को मारो मत, मन को सुधारो। तो सुधारेंगे कैसे? मन को सुधारने की विधि क्या है? सुधारने की विधि है सोच समझ कर कर्म करो। तो मन को सुधारने के लिए अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं मन जो चाहे सो करे, नहीं। और मन आपका दुश्मन भी नहीं है, मन आपका बड़ा मित्र है। इसीलिए गीता में आता है, भगवान ने कहा हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? हाँ ये मन तो बहुत चंचल है, मन बहुत पापी है, मन बहुत दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है। अब भगवान कहते हैं मन आपका सच्चा मित्र है।
इस मित्र को पहचानो, इस मित्र को सच्चे संकल्प दो। जैसे शरीर को हम सही भोजन देते हैं ना, तो मन को भी सही भोजन चाहिए, और वो भोजन है हमारे विचार। तो क्या विचार करो? मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। ये अपने साथ बातें करना है। फिर इसके बाद भगवान से बातें करो। अब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, भगवान से बातें करो। भगवान से बातें करते हो? जो भगवान से बातें करता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब करते हो भगवान से बातें? सब करते हो? अब मैं पूछूंगी आपसे, क्या बातें करते हो भगवान से? कोई कहेंगे वो तो प्राइवेट है पर्सनल है। लेकिन अधिकतर हमने देखा है, तीन बातें, तीन प्रकार की बातें तो करते हैं, और कभी कभी चौथी भी करते होंगे। वो तीन बातें क्या है करते हैं भगवान से, जो हमको मेडिटेशन में नहीं करनी है। पहली बात क्या करते, कुछ भगवान से मांगते हैं। कितनी चीजें हम भगवान से मांगते हैं। चलो धन न भी मांगो, पुत्र मांगते हैं, मकान मांगते हैं, ये कोई अच्छा प्रमोशन मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। तो जो मांगते हैं ना, कुछ भी, कोई वस्तु मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, मेडिटेशन में हम कहते हैं कुछ भी मांगो मत, मांगो मत। क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है आपने सुनी होगी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब समय से पहले मिलना नहीं है, भाग्य से ज्यादा किसको मिलना नहीं है, तो भगवान से भी क्यों मांगो? तो फिर कई कहते हैं तो भगवान से क्या बातें करें? हम कहते हैं पहले तो भगवान को धन्यवाद करो। धन्यवाद करते हो कि जो भगवान से मुझे मिला है, कितना मिला है, उनका ही तो दिया हुआ है। आरती में भी यही गाते ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये सब भगवान का है, तो मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्या लागे मेरा। तो फिर मांगना क्या, जबकि मेरा है ही नहीं, तो भगवान से भी क्या मांगना। तो कोई वस्तु वैभव ईश्वर से मत मांगो, लेकिन जो दिया है उसको सही रूप से संभालो, उसका ट्रस्टी बन करके संभालो, क्योंकि उसकी अमानत है। उस अमानत को गलत वे में यूज नहीं करना है। इसलिए थैंक्स दो भगवान को कि उन्होंने ये मुझे दिया है संभालने के लिए। इस अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है। ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। तो कोई वस्तु नहीं मांगो भगवान से जब बातें करते हो, पर अंदर ही अंदर थैंक्स दो। जो दिया है थैंक्स तो देते नहीं है, खाली मांगते ही रहते हैं, है ना। एक बच्चा है, रोज कहे मम्मी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मम्मी कहेगी ना, बेटा इतना तुमको दिया है, उसका क्या किया? इतना आपको दिया, बच्चा मांगे हमको धन दो, अभी 100 रुपया दो, 200 दो, 500 दो, तो पिता कहेगा ना, इतना आपको दिया है, उसका क्या किया है? उसका भी तो हिसाब लाओ। भगवान से हिसाब मांगे, भगवान हिसाब मांगेगा ना, इतना जो दिया है। इसलिए धन्यवाद करके उसको सफल करना है, ये अंदर में बुद्धि में लाओ। फिर दूसरा क्या नहीं करो, कई कहते हैं हम भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, सूक्ष्म चीजें मांगते हैं, गुण मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। अब राजयोग मेडिटेशन कहता है कि ये भी चीजें मांगने की नहीं है।
अब आप भगवान से कहो भगवान शांति दो, शांति कैसे देगा? वो कोई चीज़ है क्या? बेटा कहेगा वो मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, तो मम्मी दुकान से लेके आइसक्रीम देगी। पर हम भगवान से मांगते हैं शांति दो, शांति कोई दुकान में मिलेगी क्या जो आपको भगवान देगा? ये तो मन की स्थिति है, आपकी सोच में है। और अगर वो सोच ऊंची सोच है तो ऑटोमेटिकली शांति का अनुभव होगा ही। इसीलिए कोई गुण भी नहीं मांगो तो क्या करो फिर? उसकी बजाय वो गुण को एब्जॉर्ब करो। परमात्मा जो बिंदु है उस बिंदु में सिंधु है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, पर उस बिंदु में सब गुणों का सिंधु है, सागर है, बेअंत है। उस सागर में से वो गुण ग्रहण करो। जैसे सूरज को आप ये कहते नहीं हो कि हे सूरज मुझे प्रकाश दो, वो प्रकाश देता है, अपने आप देता है, आप लो। सागर के किनारे जाते हैं ना, मुंबई में जुहू बीच जाते हैं तो वहाँ सागर के किनारे ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। तो सागर को आप कहते थोड़ी हो सागर मुझे ठंडी हवा दो, वो ठंडी हवा मिलती है, अपने आप मिलती है, वो तो दाता है। ये तत्व भी दाता है, इसीलिए इन तत्वों को भगवान के साथ उसका भेंट करते हैं। हाँ, अन्न देवता, ये वायु देवता, ये सब देवता कहते हैं इन तत्वों को भी, क्योंकि ये देते हैं। तो हम इनसे लेते हैं। आज एनवायरनमेंट डे है ना, कल था पर्यावरण दिवस। प्रकृति की भी पूजा करते हैं हम, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, क्योंकि ये दाता के रूप में, धरती भी एक माँ के रूप में ये दाता है। तो जैसे प्रकृति दाता है वैसे आत्मा भी दाता है। शांति मांगनी नहीं है, लेकिन शांति की शक्ति परमात्मा से हम खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? हम परमात्मा से बातें करते हैं, शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। और अब्जॉर्ब कर लो शांति को अपने अंदर, उनका सानिध्य अनुभव करो, परमात्मा की वो शक्ति आपको अनुभव होगी। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट। कैन नॉट बी टॉट माना उनको सिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो ग्रहण किया जाता है। अब मेरे अंदर शांति है तो आप कहेंगे बहन जी को के अंदर कितनी शांति है, तो मैं भी उस शांति को एब्जॉर्ब करूं, है ना। तो परमात्मा की भी ये जो गुण है वो अपने अंदर अधिकार से प्राप्त करो, मांगो नहीं। तो न वस्तु मांगना है न गुण मांगना है। वस्तु की मांगने की बजाय धन्यवाद करो और ईश्वर की अमानत समझ करके उसको चलाओ, अच्छे कार्य में लगाओ। और गुण भी मांगो नहीं, लेकिन ये अपने अंदर ग्रहण करो। फिर तीसरी चीज़ भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से कई बार हम माफ़ी मांगते हैं। हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये भूल की है, मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ी मांगते रहते फिर भूले करते रहते हैं। एक बच्चा भूले करे फिर कहेगा सॉरी मम्मी सॉरी, फिर भूले करे फिर कहेगा मम्मी सॉरी। तो मम्मी कब तक सॉरी करे सुनेगी, कब तक सॉरी उसका मानेगी? तो मम्मी कहेगी ना तुम भूल करते क्यों, जो बार बार सॉरी सॉरी करते हो, मत करो। तो भगवान भी कहते हैं एक तो तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते हो, फिर भगवान से माफ़ी भी मांगते हो। तो भगवान से माफ़ी मांगने की बजाय क्या करो? भगवान से प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस गॉड। हाँ, बच्चा को कहेंगे प्रॉमिस में यू वोंट डू इट अगेन। तो भगवान भी कहते हैं मेरे से प्रतिज्ञा करो कि मैं दोबारा फिर क्रोध नहीं करूँगा, दोबारा अहंकार नहीं दिखाऊंगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा। ये जो विकृतियाँ हैं, विकार है, ये सब दुखों का कारण है।
और उनका कारण ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए इस बॉडी कॉन्शियसनेस को मिटाने के लिए सोल कॉन्शियस की स्थिति अपनाओ और परमात्मा से केवल क्षमा मांगने की बजाय एक प्रतिज्ञा करो, दोबारा नहीं करेंगे, तो परमात्मा से शक्ति मिलेगी। बिकॉज व्हेन यू प्रॉमिस, तो फिर वो प्रॉमिस माना आपका जो मुख से जो प्रॉमिस निकला, जो शब्द निकला, वो एक पत्थर पर लकीर बन जाए, फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं भगवान से बातें करना। तो पहले खुद से बातें करो कि मैं कौन हूँ, मैं दुखी, अशांत, पापी ये सब नहीं हूँ, परंतु मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर भगवान से बातें करो। हाँ शिव बाबा, आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। तो वो शांति की शक्ति को अपने अंदर धारण करो, उनके सानिध्य में अपने आप को समझो, मैं भगवान के बहुत निकट हूँ, वो शांति का सागर है और मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मांगेंगे नहीं, पर आप शांति के सागर हो, मैं शांत स्वरूप हूँ, और वो शांति की किरणें उस परमात्मा ज्योति से ग्रहण कर लो। फिर तीसरी बात, तीसरा फिर और क्या करते हैं, तो इनवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी, फिर आउटवर्ड जर्नी, माना उस परमात्मा के निकट जा कर के उन गुणों को अपने अंदर ग्रहण करके उसका स्वरूप बनो। इसी को भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो विलीन माना कोई बूंद सागर में समा जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य है, आत्मा भी और परमात्मा भी। तो किसमें लीन हो गई तो आत्मा का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो लीन नहीं होती। हर आत्मा अनादि अविनाशी है, परंतु परमात्मा के प्रेम में हम खो जाएं। अब ईश्वर के प्रेम में कैसे खो जाएंगे, क्योंकि उनको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो किससे प्रेम करना है, जो सत्य है उनसे प्रेम करना है, जो शिव है कल्याणकारी है उनसे प्रेम करना है, जो सुंदर है उनसे प्रेम करना है। पर ये सत्यम शिवम सुंदरम ये बाहर की बात नहीं है। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, सदा एक रस है, एक बिंदु में सिंधु है, इसको हम कहते हैं सत्य। तो सत्य से प्रेम करो, जो इम्पेरिशेबल है, जो कभी बदलता नहीं है। जो बदलते हैं उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, धोखा खाएंगे, है ना। जो बदलते रहते अपनी स्टेटमेंट्स, उनसे आप प्रेम करेंगे तो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए वही सत्य है जो कभी बदलता नहीं, और वही शिवम है जो सदा दाता बन के देता ही रहता है। ईश्वर के लिए क्या कहते हैं, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। तो भगवान तो दाता है, वो लेता नहीं है कुछ भी, बस तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम ईश्वर अर्थ कर देते हैं कुछ भी, पर जानते हैं कि हम 1 करेंगे वो लाख गुना वापस करेगा, वो रखता नहीं है। लेकिन हम दिल बड़ी रख करके उनके आगे अर्पण करते हैं तो उसका 100 गुना हमें मिलता है। देने वाला देता रहे, लेने वाले थक जाते हैं। इतनी प्राप्ति हमको भगवान से होती है, जो हम हर वक्त थैंक्स ही थैंक्स उनको करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा से योग लगाना माना उनके गुणों को समझना, उनके ज्ञान को समझना, उनकी शक्ति को समझना और उसको अपने अंदर धारण करना। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सुंदर चीज़ सबसे प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मनुष्य की सुंदरता, वस्तुओं की सुंदरता तो क्षणभंगुर है,
आज जवानी है तो कोई सुंदर लगेगा, बुढ़ापा आ गया तो सुंदरता गई। कोई चीज़ नई है तो सुंदर है, पर जैसे यूज़ होती गई पुरानी होती गई, उसकी सुंदरता खत्म। तो जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो सब पेरिशेबल है, विनाशी है, उनकी सुंदरता भी विनाशी है। तो अगर उससे प्रीत रखी तो धोखा मिलेगा। तो उससे प्रीत रखो जो अविनाशी है, जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है, क्योंकि सच्ची सुंदरता तो गुणों में है। सच्ची सुंदरता तो आत्मीयता में है। सच्ची सुंदरता तो परमात्मा की शक्ति में है। बस उस सुंदरता को समझो, और जैसे उस सुंदरता को हम अनुभव करने लगते हैं तो मन और कहीं नहीं जाता है। तो इसीलिए हम राजयोग जब करते कि अंदर की यात्रा, एक ऊपर की यात्रा, एक ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा, और उस यात्रा के अंतर्गत हम अपने अंदर उन गुणों को परमात्मा से अनुभव करते जाते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा अभ्यास करते हैं। हाँ, अभी कुछ अभ्यास करेंगे, और उसके लिए सीधा बैठे, और अंतर में बहुत खुशी लाई। जैसे कोई अच्छा काम करने बैठता है ना, तो उसको अंदर में कितनी खुशी होती है। अंदर में खुशी लाओ। कौन सी खुशी? कि मैं भगवान से अपना संबंध जोड़ रहा हूँ, ये खुशी। फिर दूसरा एक नशा। हाँ, सब नशों में है नुकसान, सिवाय एक नशे के। मनुष्य जो नशे दिखाते ना, नशा दिखाते, कितनी चीज़ों का नशा दिखाते हैं, या खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, उन सब नशों में नुकसान है। अंत में वो दुखाई देंगे। लेकिन एक नशे में बहुत फायदा है। कौन सा है वो नशा? हाँ, उसको कहते हैं नारायणी नशा। जो भगवान ने हमको वो नशा दिया है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, ये नशा है। नर ऐसे ऊंचे कर्म करे जो भगवान का अनुभव कर ले, ये नशा है। तो वो नारायणी नशा आत्मा को अनुभव हो, और उस नशे तक पहुंचने के लिए परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं। वो हमारे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सद्गुरु, साजन, सब कुछ है। देहधारी तो एक ही संबंध निभाएंगे, लेकिन परमात्मा तो त्वमेव सर्वम मम देव देव है, और सर्व गुणों का सागर है, दाता है। अब उनसे संबंध जोड़ा तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। तो सीधा बैठिए, तो अंदर में खुशी भी लाए कि मैं बहुत बड़ी प्राप्ति करने वाला हूँ, और नशा चढ़ाए कि मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा वो नशा। तो चलिए एक अंदर की यात्रा आरंभ करें। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? और खुद को ही जवाब दो। मैं एक
सितारा हूँ। मस्तक के बीच चमकने वाला प्रकाश का पुंज हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। अंदर ही अंदर ये चिंतन करो। ये शरीर मेरा मकान है, जिस घर में मैं रह रहा हूं, पर मैं इससे अलग हूं। ये शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूं, अमर हूं। मैं आत्मा सदा ही थी, हूं और रहूंगी। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए, अनेक चोले बदले, अनेक देह के संबंध निभाए। अब मुझ आत्मा को इनसे न्यारा बनना है। ये सब विनाशी है। अविनाशी हूं। सब आत्माएं मेरे भाई हैं, सब एक पिता के बच्चे हैं। मेरा हृदय विशाल हो जाता है, बेहद की दृष्टि बन जाती है, सब हदों से पार। इस साकार दुनिया से भी पार। सूर्य चांद सितारों के संसार से बहुत दूर। मन और बुद्धि यात्रा करें एक प्रकाश की दुनिया में, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। वो मेरा धाम है, शांति का धाम। मन और बुद्धि से पहुंच जाओ वहां, उस शांति के धाम में। महसूस करें एक स्वयं प्रकाशित धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, जहां चारों ओर शांति ही शांति, असीम शांति। और मैं आत्मा शांत स्वरूप, उस शांति धाम की निवासी, एक गहरी शांति का अनुभव कर रही हूं।
मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान, मेरे प्यारे शिव पिता जो शांति का सागर है, बेहद है, उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही है। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन। मैं आत्मा अपने प्यारे परम पिता को पहचान चुकी हूँ। प्यारे शिव बाबा, आप रूप में बिंदु हो और गुणों में सिंधु हो, सागर हो, दाता हो। आपसे वो शांति की शक्ति ले मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। चले जाइए उस शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर में समा गई। एकदम निरसंकल्प मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान चुकी हूँ। प्यारे शिव बाबा, आपसे सब संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था सब पा लिया। मेरा मन शांत है, भरपूर है, संपन्न है। अंतर का संतोष है। एक हल्कापन, न्यारापन, ऐसी प्यारी अवस्था अलौकिक नशे की अवस्था, सच्ची खुशी की अवस्था
वास्तविक स्वभाव है। मैं आत्मा अपने आप को पहचान चुकी हूँ। जीवन के लक्ष्य को भी समझ चुकी हूँ। इस संसार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, न्यारा और प्यारा। यही वास्तविक जीवन है। इसी में ही सुकून है, इसी में सुख और शांति है। यही मेरा असली स्वभाव है। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा ये जन्म अब सफल हुआ। मेरा जन्म जन्म सफल हुआ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ऐसे अंतर की भरपूरता अनुभव करें और इसी शक्ति को स्वयं में भरकर वापस लौटे और सच्चे कर्म योगी बनकर अपनी इंद्रियों से कर्म करें। उस परमात्मा के सानिध्य में खुद को अनुभव कर तो ये जीवन भी सफल और जन्म जन्मांतर सफल होंगे।